तो आज फिर एक नई सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है फिनलैंड का। स्टूडेंट का फिनलैंड का रेजिडेंसी परमिट आया है। स्टूडेंट भी हमारे साथ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है। बहुत सारे बच्चे इस टाइप की क्वेरीज करते हैं जैसी बच्चे की प्रोफाइल है, क्योंकि बच्चा ओपन स्कूलिंग से पढ़ा हुआ है। तो क्या क्या डिफिकल्टीज आई हैं, कितना पेशेंस चाहिए ऐसी प्रोफाइल को, ये सारी की सारी हम ये डिस्कशन कंप्रहेंसिवली इस जूम मीटिंग में करेंगे। इवन इन्होंने हमारी एंटायर सर्विस ऑनलाइन ली है और कभी आई थिंक सो हमें मिले नहीं है। पूछूंगा मैं बच्चे से। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे बारे में पता कहाँ से चला था? मेरे फादर ने आपका यूट्यूब चैनल देखा था, ठीक है। तो वहां से पता चला आपके बारे में। तो आप कहाँ के रहने वाले, कौन सी स्टेट के? मैं भोपाल से हूँ, मध्य प्रदेश। भोपाल से हैं क्या आपके फादर? जहाँ आप हमें कभी फिजिकली मिले हैं? नहीं। कभी नहीं। फिजिकली नहीं मिले, सारी बात हमारी फोन पे डिस्कशन हुई है। हाँ, हाँ। ठीक है। तो आपको हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? ऑलमोस्ट 1 साल 8 9 महीने, 1 साल हो जाएगा। नहीं, 1 साल हो चुके हैं या 8 महीने हुए हैं या 18 महीने हुए हैं? हेलो। हम्म, हेलो। मैं सर पूछ रहा हूँ 18 मंथ हुए हैं या 8 महीने या 1 साल? आ, मतलब 1 साल के आसपास ही हुआ है, मतलब 1 साल हो चुका है हमारे ऑलमोस्ट। साथ। हाँ। हाँ। तो आप थोड़ी अपनी प्रोफाइल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि आपकी एज 24 है। आपकी एज क्या है? 24। आपने जो ट्वेल्थ है कौन से साल पास आउट की है? मैंने 12th 2022 में दिया था। 2022 में आपने ट्वेल्थ अपनी पास की थी? तो 2022 हाँ, में पास की थी, कौन से बोर्ड से पास की थी आपने? एनआई बस से। मतलब नेशनल ओपन स्कूलिंग से की हुई है आपने। आपकी स्ट्रीम क्या थी? मेरी साइंस साइंस लिया था मैंने। पीसीएम, पीसीबी? पीसीएम। 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 आपके परसेंटेज कितने थे? मेरे 52 आए थे। आपका आइल्स बैंड कितना था? मेरा आइल्स बैंड 6.5 था। क्या आपने हमसे पहले कभी किसी कंसल्टेंट को हायर किया है? नहीं, हायर नहीं किया था। बट एक जगह बताया था, उधर कॉलेज के लिए अप्लाई किया था, यूनिवर्सिटी के लिए। कहाँ? भोपाल में ही। नहीं, आइल मतलब फॉरेन हाँ, कंट्रीज के लिए या इंडिया में ही एडमिशन के लिए? हाँ, फॉरेन तो फॉरेन कंट्रीज के लिए। क्या हुआ फिर वहां पे? वहां पे फिर उनने बोला फ्रांस में आपका कॉलेज के लिए अप्लाई किया, पैसे वगैरह ले लिए उनने। हम्म। बट फिर उनने क्या बोलते हैं, एजेंट ने फिर बोला कि आपका हुआ नहीं, और कॉलेज से वो रिजेक्शन लेटर भी नहीं आया उनका। अभी अच्छा। तक नहीं आया। अच्छा, तो मैं ये पूछूंगा कितने पैसे दिए थे आपने उनको? 1.5 लाख दे दिए थे ओ माय गॉड, 1.5 लाख पापा ने। दे दिया था वो पैसा वापस मिल गया? नहीं मिला अभी तक। तो आपने कभी उसको अप्रोच नहीं जाकर की कि मेरे पैसे वापस करो यार, कुछ हुआ ही नहीं है, 1.5 लाख रुपया लिया हुआ है आपने? नहीं, वो फीस पहले ले लेते हैं। नहीं, फीस तो आपका पहले। हुआ कि नहीं। नहीं, फीस हाँ। पहले ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने आपका ना कोई एडमिशन करवाया, ना आपका कोई वीजा करवाया। हम्म। तो आपने 1.5 लाख रुपया दे दिया, तो आपने उनको जाकर कहा नहीं भाई 1.5 लाख रुपया आपने ले लिया है तो इसको वापस करें? नहीं, उनने उनने पहले ही बोल दिया था कि हमारे इतने इतने, ये हमने इतने कॉलेजेस में अप्लाई किया, अप्लाई करने का इतना ये उसका। फिर वो डिटेल में बाकी पापा को पता है। अच्छा अच्छा। तो अभी हाँ, आप हमारे साथ 1 साल जुड़े हुए हो चुका है। तो हम आपको हाँ। पता ना कि हमने आपसे कितनी फीस ली थी पहले एडवांस में? फीस का तो पापा को पता है, बट उनने बोला आधा आधा थोड़ा सा ही हिस्सा लिया था, बाकी वीजा के बाद। मेजोरिटी ऑफ द फीस वीजा के बाद दी थी नहीं, फिर आपको। भी आपको कुछ आइडिया होगा। 10,000, 15,000, 20,000, कितना पैसा दिया होगा हमने एडवांस में? 30,000 के आसपास। आपका लिया था या आपके भाई का भी साथ में लिया था 30,000? हाँ, मेरा मेरा भाई का भी था।
अब मतलब दोनों का 30,000 लिया था हमने। हाँ। ठीक है। तो ऐसा है कि मैं इस वीडियो में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है उन बच्चों के लिए भी, उन पेरेंट्स के लिए भी, जो विदाउट सोचे समझे मोटिवेशन में आकर लाख लाख 50,000 लाख 1.5 लाख रुपया सिर्फ जस्ट अप्लाई करने का दे देते हैं एजेंट्स को। तो दिस इज द फॉल्ट ऑफ द क्लाइंट एंड पेरेंट्स, उनका खुद का अपना फॉल्ट है, क्योंकि वो रिसर्च नहीं करते हैं। जो रिसर्च इन्होंने की है 1.5 लाख रुपया खराब करने के बाद, अगर ये 1.5 लाख रुपया खराब करने से पहले रिसर्च कर लेते तो इनके ये लाखों रुपए बच सकते थे। इतनी 1.5 लाख रुपया नॉन रिफंडेबल जस्ट अप्लाई करने का ले लिया। इतनी फीस मैंने वीजा लगने के बाद भी नहीं ली होगी इनसे, उससे कम ही ली होगी इनसे। जो, या कौन सी कंट्री का वीजा आया आपका, टीआरपी कार्ड? मेरा फिनलैंड का है। तो फिनलैंड का जो टीआरपी कार्ड आपको डिलीवर डिलीवर हो चुका है कार्ड? अभी डिलीवर नहीं हुआ। अभी ठीक है, नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। तो हम्म। मैं आपसे हाँ। ये, और साथ में इस वीडियो में मैं ये भी बताना चाहता हूं कि NIOS, जिन बच्चों ने हमसे पूछ लिया कि सर ओपन स्कूल चल सकता है, स्टेट ओपन स्कूल या NIS बोर्ड चल सकता है फॉरेन कंट्री में, तो 100% चल सकता है। उसकी ये लाइव एग्जांपल मैं आपको इस वीडियो के में बता रहा हूं कि ये स्टूडेंट ने NIOS से अपनी स्कूलिंग की हुई थी 12th। तो इवन परसेंटेज भी 52% है, लेकिन प्लस पॉइंट 6.5 आयल्स था। तो अभी ये जो केस है चैलेंजिंग केस है, और इस केस को हैंडल करना इट इज नॉट सो इजी, कि परसेंटेज कम है, आयल्स अच्छा है, इस स्टूडेंट को कहां पर एडमिशन आने के चांसेस हैं, तो इस स्टूडेंट का कौन सी यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ सकता है, दिस इज अगेन बिग चैलेंज है। तो अभी ये वाले स्टूडेंट का वहां से अच्छी यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया है, और वहां इसके अलावा भी एक और कंट्री का हमने इसको एडमिशन अरेंज करके दे दिया था। हम इस स्टूडेंट को वहां पर भी भेज सकते थे जिस कंट्री से इसका एडमिशन आया था पहले भी, और इस ये अनदर कंट्री है। वहां की जो फीस थी अप्रोक्स ब्लॉक्ड अकाउंट लगाकर 20-25 लाख रुपए इनका लगना था। मैंने इनके फादर को कहा कि मेरी, अगर आप मेरी सुनते हैं तो इसको आप वेट करें, डेस्परेट ना हो कि बच्चे की प्रोफाइल वीक है, बच्चा 24 साल का हो चुका है, यार इसको किसी ना किसी तरीके से भेजा जाए, उसको आप सेकेंडरी रखें। अगर यहां से आपका एडमिशन आ चुका है, यहाँ पे अपने 20-22 लाख रुपए भेजना है, तो इसको आप स्टॉप करें। मैं इसके अलावा और अच्छी कंट्रीज में भी डालना चाहता हूँ जिसमें आप सिर्फ 4-4.5 लाख रुपया फीस ट्रांसफर करके जा सकते हैं। तो एक जगह 22 लाख है, 20-22 लाख, एक जगह 4.5 लाख, 4 लाख। तो आपका सर एक कंट्री और से एडमिशन आया था, कंट्री का नाम बताएंगे? मेरा एक और यूरोपियन ही कंट्री थी, क्या नाम था? याद करो। अ, मैं थोड़ा सा आपको कंट्री का अल्फाबेटिक बता देता हूँ, एन के साथ स्टार्ट होती है। किससे? एन अल्फाबेटिक एन। है याद? याद नहीं आ रहा अभी। नीदरलैंड्स। हाँ, नीदरलैंड्स था, हाँ। आया था कि नहीं आया था? हाँ, आया था, आया था। तो क्या आपको प्रोग्राम के नाम बारे में याद है, कौन से प्रोग्राम में एडमिशन था, जहाँ उसकी फीस कितनी थी ब्लॉक्ड अकाउंट डाल के, कुछ उसके बारे में आइडिया है? वो स्कॉलरशिप ऑफर्स कर रहे थे, बट उससे पहले 13,500 फीस थी उनकी। तो ब्लॉक्ड अकाउंट भी साथ यूरोस। में, हाँ उसमें ब्लॉक्ड अकाउंट भी ले जाना था साथ में, कई कुछ था आपका। सॉरी। उसमें ब्लॉक्ड अकाउंट की भी रिक्वायरमेंट थी। अच्छा। हाँ मतलब आपने नहीं चलो पढ़ा होगा, आपके फादर से मेरी डिस्कशन होती रहती थी। तो आप ये देखिए हाँ। कि ब्लॉक्ड अकाउंट की भी रिक्वायरमेंट थी वहां। अभी आपने फिनलैंड में जो आपका एडमिशन वीजा सारा कुछ आ चुका है, आपकी यहाँ पर फीस कितनी आई थी, कितनी फीस ट्रांसफर की इंडियन रुपीज में, बताएंगे आप? यहाँ पे 9,300 आ, आ, यूरोस। आपने एक साल की ट्रांसफर की है यहाँ पे फीस? हाँ, एक साल की थी, हाँ। तो यहाँ पर 9,000 की फीस इन्होंने ट्रांसफर की है एक साल की। इनके पास प्रोविजन था एक सेमेस्टर की भी फीस दे सकते थे। तो अभी आते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस, आपके ब्रदर को भी हमने ही भेजा था या किसी अनदर हाँ, हाँ। एजेंसी? आपने भेजा था, आपने भेजा हमने ही था। भेजा था। तो मैं आपसे ये हम्म। पूछना चाहता हूँ कि आपने दोनों को ने केस इकट्ठा दिया था? हाँ। ठीक है। तो अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी ओवरऑल सर्विस कैसी रही क्रॉन इमिग्रेशन के साथ? बहुत अच्छी थी। कोई बहुत ऐसा तो सपोर्टिंग थे। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हाँ। गप्पे मार, ऐसा तो नहीं कि हम गप्पे मारते हैं आपसे, मीठी मीठी बातें करते हैं, कोई काम नहीं करते?
नहीं नहीं। क्या लगता है कि हम पेन लेकर काम करते हैं? क्या लेकर? पेन पेन, हम्म, मतलब नहीं। इंटरेस्ट लेकर हाँ काम करते हैं कि जैसे हम कोई इंटरेस्ट हाँ हाँ, नहीं। इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट लेके काम करते हैं आप। हाँ, ठीक है। तो बाकी जब आप अम्बेसी में गए थे, बीएफएस में गए थे दिल्ली, हाँ, दिल्ली में गए थे। जिस दिन आपने बायोमेट्रिक दे दिए थे, अपने बायोमेट्रिक हुए थे, हाँ, हुए थे। बायोमेट्रिक के बाद कितने दिन के अंदर आपकी अप्रूवल आई है? 4-5 दिन में आ गई थी। और जल्दी बायोमेट्रिक, आ गई थी। हाँ बायोमेट्रिक के बाद। हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ। तो ऐसा है कि मैं भगवान से प्रेयर करूंगा कि देखिए, मैं एक इसमें आपको सजेशन देना चाहता हूँ स्ट्रांगली। आपके पिताजी आपके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। आपने, आपके पिताजी सारा चीज करने के लिए रेडी हैं। आपकी प्रोफाइल देख लीजिए कितनी वीक है। आपको लगता नहीं मेरी हम्म। प्रोफाइल बहुत वीक है? हाँ, लगता है ना? वीक है। तो मैं इस वीडियो में सब लोगों को अवेयर कर दूं, भगवान हर एक पर्सन को वन टाइम चांस देता है, अपॉर्चुनिटी का। मानव आपको ये एक चांस मिला है, भगवान ने आपको एक और चांस दिया है कि ये अपॉर्चुनिटीज दी है कि आपकी इवन वीक प्रोफाइल होने के बावजूद वर्ल्ड की थर्ड ऐसी कंट्री है जिसका एजुकेशन सिस्टम सबसे बढ़िया है, वर्ल्ड की जो थर्ड कंट्री है। तो मैं हाँ, भगवान से और आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां जाकर आप इंटरेस्ट के साथ अपनी जो बैचलर मास्टर कंप्लीट करें और अच्छे मार्क्स लेकर लेंगे या ऐसे ही रखेंगे जैसे पहले नंबर लिए हैं? नहीं, अच्छे मार्क्स लाऊंगा। पक्का? हाँ। अभी क्यों अच्छे लाएंगे, पहले क्यों नहीं अच्छे लाए आप? पहले मैंने पहले 12th में मेरा कंपार्टमेंट आ गया था केमिस्ट्री में। हम्म। उसके उसके बाद फिर वो कोविड आ गया था, तो और मैं फ्लाइंग भी कर रहा था, तो उसके साथ साथ मैंने एनआईओएस दिया था फिर बाद में। मैं फिर बता दूं, ये आपको नहीं लगता जी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है ये? मिली है ना, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी ना? तो इसको अभी हाँ सीरियसली लेंगे क्योंकि आपके फादर इज रेडी टू पुट एनी टाइप ऑफ मनी फॉर योर एजुकेशन। अभी डिपेंड आपके ऊपर है। जी। अभी डिपेंड हाँ, आपके ऊपर है कि आप कितने इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। अभी ऐसे ही नंबर लेंगे जैसे बढ़िया लेंगे? और अच्छे, वेरी और गुड। अच्छे लाऊंगा। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मैं बाकी पब्लिक को भी बताना चाहता हूं कि अगर आप भी फिनलैंड में जाना चाहते हैं, फिनलैंड से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस हैं हमारे सोशल मीडिया के ऊपर। इवन दो डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरीज ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहां जाकर हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर आफ्टर आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू लेना है, लगाना है। इवन हम किसी भी स्टूडेंट का कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते। आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। आपका पासपोर्ट, आपका वीजा भी आपके घर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर होगा। और जहां पर ओपन ट्रांसपेरेंसी है, जस्ट 15,000 में, जस्ट 15,000 में आप अपना केस क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं। और बाकी हमारी मैक्सिमम जो फीसेस हैं जब बच्चे का वीजा ग्रांट होता है उस टाइम लेते हैं। तो मानव, मैं साथ में ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कल आपके पिताजी ने या आपकी माता ने फिनलैंड जाना हो तो तब भी हमें संपर्क करें, उनके भी वीजा जरूर ऑर्गेनाइज करवाएंगे। अच्छा। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।